प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 500 शब्द की 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। रेडी स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीयता की वर्तमान अवधारणा हमने अवश्य पश्चिम से ली है। इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिम की राष्ट्रीयता निर्विवाद है, बल्कि अनेक सिद्धांतकार यह मानते हैं कि पश्चिम का राष्ट्रीयता विषयक चिंतन भारत से पीछे है। यूरोप जितनी छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं में बटा है और अब भी जिस तरह वहाँ यूरोपीय एकता की छटपटाहट दिखाई पड़ रही है, उससे यही पुष्टि होती है कि अभी उसकी राष्ट्र राज्य की अवधारणा बन ही रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीयता के प्रश्न को जिस गंभीरता से लिया है और दमित राष्ट्रीयताओं या आत्मनिर्णय के अधिकार के जरिए पृथक राष्ट्रीयता का स्वप्न देखने वालों को जिस तरह से लताड़ा है, वह भी यही सिद्ध करता है कि पश्चिम धीरे धीरे अपनी भूलों को सुधार रहा है और मानने लगा है कि राष्ट्रीयता को लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में जो परिकल्पनाएं रही हैं, वे भी अर्थहीन नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा है कि आत्मनिर्णय के जरिए पृथक राष्ट्र का सपना देखने और उसे आतंकवाद के जरिए पाने का इरादा रखने वालों से दुनिया को सावधान हो जाना चाहिए। इस बैठक में पाकिस्तान भी था और हमेशा की तरह इस बार भी उसके प्रतिनिधि ने अपने भाषण के 60% हिस्से में भारत के खिलाफ अनर्गल प्रचार शुरू किया। पाकिस्तान बार बार कश्मीर का हवाला देकर यह सिद्ध करने की कोशिश करता रहा कि भारत ने वहां मुसलमानों के विरुद्ध दमनात्मक रवैया अपना रखा है। भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहले भी मानवाधिकार आयोग के मंच पर मुंह की खा चुका है, फिर भी वह यह दुस्साहस करता रहता है। पैराग्राफ। हम यहाँ मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई दलीलों का उल्लेख करना चाहते हैं। राष्ट्र की भौगोलिक अखंडता की रक्षा की जोरदार वकालत करते हुए आयोग का कहना है कि किसी भी देश के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यकों की समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरी शक्ति का बीच में आना ठीक नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की भावनाओं के खिलाफ तो है ही, अच्छे पड़ोसी के धर्म के भी विरुद्ध है। आत्मनिर्णय के अधिकार को एकदम नकारते हुए आयोग ने कहा है कि यदि किसी अल्पसंख्यक समूह या वर्ग की तर्कपूर्ण मांगे हैं, तो उन्हें उसी देश के भीतर संविधान में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। आदर्श विश्व व्यवस्था की पहली शर्त ही यही होनी चाहिए कि राज्यों की सीमाएं बिना संबंधित पक्षों की आपसी सहमति के बदली नहीं जाएं और आत्मनिर्णय के अधिकार जैसी बातों को महत्व नहीं मिले। आयोग के महासचिव का कहना था कि धर्म राष्ट्रवाद धीरे धीरे
साम्राज्यवाद के रूप में फैल रहा है और ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्र के भीतर किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को तीर्थिकता की तरफ ले जाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। धन्यवाद।